अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डेयरी शेड के डिज़ाइन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत से फार्मर हज़रात पूछते हैं कि डेयरी शेड्स जो हम बना रहे हैं कौन से शेड कंफर्टेबल होगा, कितनी हाइट होनी चाहिए और कितनी वेट होनी चाहिए। नॉर्मली लेंथ डिपेंड कर रहा है स्पेस अवेलेबिलिटी पे और खाओ जितने खाओ हम इसमें रख सकते हैं 200-300 उस हिसाब से लेंथ वेरिएशन होती है। लेकिन हाइट शेड की हाइट्स और वेट नॉर्मली कांस्टेंट रहता है। आपकी जो शेड है इसकी वेट डिसाइड करता है कि शेड की हाइट कितनी आएगी। तो अभी ये जो शेड आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे जो शेड है उसकी जो हाइट है वो 30 फीट है और उसकी जो वेट है वो 102 फीट है। 102 फीट डिसाइड कर रहा है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। जो कॉलम है साइड कॉलम से लेकर उस कॉलम तक ये 102 फीट है। फिर ऊपर जो रेंज है उस रेंज से लेकर फ्लोर तक इसकी जो हाइट आ रही है हमारे पास नेट हाइट वो 30 फीट है। ये हाइट डिपेंड कर रहा है शेड की वेट पे। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट इस पर डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो इसकी जो चौड़ाई है शेड की चौड़ाई वो 102 फीट है, 102 फीट है। उसको डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किया गया है। जो मेन पोर्शन है वो सेंट्रल पोर्शन वो पीट टेबल है, उसकी जो चौड़ाई है वो 18 फीट है। ये 18 फीट आप लोग को वेरिएबल है, मतलब 18 स्टैंडर्ड है। इसको 16 फुट भी कर सकते हो, लेकिन हमने जो यहाँ रखा है 18 फीट रखा है। ये 18 फीट आप लोग को वेरिएबल है, मतलब 18 स्टैंडर्ड है। इसको 16 फुट भी कर सकते हो, लेकिन हमने जो यहाँ रखा है 18 फीट रखा है। इस शेड में जो फीट टेबल एरिया है वो 18 फीट हमने रखा है। इसको आप 16 फीट भी रख सकते हो, मतलब 2 फीट ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन इस शेड की जो चौड़ाई है वो 102 फीट है, तो इसमें 18 फीट हमने रखा है फीट टेबल, जो कि रिकमेंडेड विड्थ ऑफ द फीट टेबल है। इसमें आप लोग देख सकते हो, अगर बाल इसमें हम जब मिक्सर वैगन गुजरती है तो दूसरे साइड की फीट पे उनका टायर नहीं आएगा। तो ये काफ़ी वाइड है और काफ़ी जो कंफर्टेबल है, मतलब 16 फीट भी आप रख सकते हो, 15 फीट भी रख सकते हो। डिपेंड कर रहा है फार्मर के साथ जो स्पेस है उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट जो एरिया है उसके दोनों साइड पे हमारे पास है, जहाँ पे आप देख सकते हो गाय खड़ी है, इस साइड पे भी गाय खड़ी है, दोनों साइड पे जो गाय खड़ी है। तो ये मैनेवर अले है, ये फर्स्ट मैनेवर अले। इसकी जो रिकमेंडेड चौड़ाई है ना वेट से वो 14 फीट है। और इसके बाद जो दोनों साइड पे आप देख सकते हो एक बेस बनी हुई है जिसपे क्रिस्टल यानी लूप लगे हुए। वो जो बेस उसका बना हुआ है वो 17 फीट बना हुआ है। ये जो पहला मैनेवर है ये 14 फीट, इसकी जो चौड़ाई है वो 14 फीट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है जहाँ पे क्रिस्टल लगे हुए हैं उसकी बेस जो बनी हुई है वो 17 फीट है। और साथ में एक मैनेवर अले जो साइड मैनेवर अले वो दोनों साइड पे, उसकी जो चौड़ाई है वो 11 फीट है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि यहाँ पे हमने 14 फीट चौड़ा है और वहाँ पे 11 फीट चौड़ा है, क्यों चौड़ा है? यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि गाय मोस्ट ऑफ द टाइम काउ जो है फीड के लिए स्टैंडिंग पोजीशन पे होती है, तो सेम एरिया हमारे पास चाहिए कि दूसरे गाय वहाँ से आराम से गुजर सके। इस जो चौड़ाई है जो हमने 14 फीट रखा है, इसमें मेन रीज़न यही है कि इस वजह से हमने ज़्यादा रखा है। और इसकी रिकमेंडेड जो है वो 14 फीट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाय फीट भी खा रही है, मतलब 4 to 5 फीट इन्होंने कवर कर लिया। और फिर भी हमारे पास जो है 9 to 10 फीट हमारे पास खुला स्पेस है जिसमें गाय भी गुजर सकती है। अगर कोई एक्टिविटीज़ भी हो रही है शेड के अंदर तो आराम से हो सकती है। ये भी सेम साइड है जो उसकी कापी होती है। तो 14 फीट पहला मैनेवर ले जो है वो 14 फीट है। उसके बाद जो है 17 फीट बेस बना हुआ है जिसपे डबल क्रिस्टल लगे हुए हैं, यानी मतलब लूप जहाँ पे गाय बैठती है। और उसके बाद सेकंड मैनेवर ले उसकी जो चौड़ाई है वो 11 फीट है। ये टोटल जो स्पेन यानी मतलब जो चौड़ाई बन रही है इस शेड की 102 फीट बन रही है। 102 फीट की बेस पे हम इसकी हाइट डिसाइड करेंगे। शेड की जो हाइट है वो डिपेंड कर रहा है चौड़ाई पे, शेड की चौड़ाई पे।
इसकी 102 फीट अगर चौड़ाई है और बेस हाइट जो कॉलम है वो फिक्स है, वो 13 फीट हमने रखा है। तो उसके बाद जो ऊपर एरिया बन रहा है वो 17 फीट बन रहा है। तो 13 प्लस 17 टोटल बन रहा है 30 फीट। तो इस शेड की जो सेंट्रल रिज से ग्राउंड तक जो नेट हाइट है वो बन रही है 30 फीट। ये 30 फुट किस तरह कैलकुलेशन हो रही है वो अभी मैं आप लोगों को ऑन पेपर दिखाऊंगा कि ये किस तरह कैलकुलेट हो रहा है। ये एक और शेड है जो अभी आप लोग देख सकते हो, इसकी नेट हाइट जो है वो 30 फीट है। ये सेम जिस शेड की पहले मैंने वीडियो बनाई है सेम इसकी काफ़ी है, लेकिन इस शेड पे सेंटर जो एरिया है ना 2 फीट की जो गैप है उसके ऊपर हमने कैनोपी बनाई है। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है कि अगर बारिशों के चैलेंजेस ज़्यादा हो तो कैनोपी होना चाहिए, अगर बारिश के चैलेंजेस कम हो तो फिर ओपन रहना चाहिए, ओपन बेस्ट है। इस शेड की भी जो वेट है इस कॉलम से लेकर तो सामने नज़र आ रहा है बेस कॉलम, वो जो सामने कॉलम नज़र आ रहा है इस कॉलम तक इसकी जो चौड़ाई बन रही है 102 फीट बन रही है। और सेंट्रल जो हाइट है वो डिपेंड कर रहा है चौड़ाई पे। तो नेट हाइट इस शेड की जो बन रही है वो 30 फीट बन रही है। वो भी अभी कैलकुलेशन में आप लोगों के साथ इसकी कैलकुलेशन शेयर करूंगा कि 30 फीट किस तरह कैलकुलेट हो रही है। और कॉलम की जो बेस हाइट है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 13 फीट है। 13 फीट ये फिक्स है, 13.5 फीट भी रख सकते हो, 13 फीट भी रख सकते हो। यहाँ पे हमने जो हाइट रखा है वो 13 फीट है। और जो नेट हाइट बन रहा है शेड के यहाँ से फ्लोर से लेकर ऊपर रेच तक यहाँ तक ये है 30 फीट। 30 फीट की कैलकुलेशन मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा।